हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि इस समय चल रहा है कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए। अगर ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए और मास्क पहन कर ही बाहर निकलें सभी लोग। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं आपके यूपी टेट का जो एग्जाम है 23 तारीख को, उससे संबंधित अपनी भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित क्लास, जिसमें रहने वाले हैं आपके लिए 40 क्वेश्चन और 40 के 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि यूपी टेट में जो ईवीएस का पोर्शन आता है उसमें आपके बांध 1 या 2 जरूर पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं एग्जाम में। तो क्लास में लगातार बने रहिएगा और सेशन को एक बार सभी के पास में शेयर कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं क्लास। और जितने लोग आज चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में रहने वाले हैं। तो एक बार सभी को जोड़ लीजिए क्लास में, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। पहला ऑप्शन है भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरा ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, तीसरा ऑप्शन है फरक्का परियोजना और चौथा ऑप्शन है टिहरी बांध परियोजना। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बार हर साथियों के पास तक इस क्लास को भेज लीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप के ऊपर। इस क्लास को जोड़ लीजिए सभी को। क्लास को करने में आनंद आएगा जब देखेंगे कि आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो सभी लोग इसका आंसर करते हुए चलिए। जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सभी लोग आंसर कीजिए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, भाखड़ा नागल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपना कॉपी पेन साथ में रखिएगा, नोट्स अपने साथ में तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सभी लोग आंसर कीजिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है सिंधु नदी पर, दूसरा है सतलज नदी पर, तीसरा ऑप्शन है व्यास नदी पर और जबकि चौथा ऑप्शन है चंबल नदी पर। तो आंसर कीजिए, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका, सतलज नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है बिहार उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश, जबकि चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा के रखना आप लोग। भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, पंजाब हरियाणा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ये सभी के सभी राज्य भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले निम्न में से राज्य कौन कौन से हैं? तो सभी लोग आंसर कीजिए कि दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है इससे किन किन राज्यों को लाभ मिलता है। पहला ऑप्शन है बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है पंजाब हरियाणा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जबकि चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही? दामोदर घाटी परियोजना से इनमें से किन किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंबल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? आपको बताना है कि चंबल परियोजना से ये 4 ऑप्शन दिए गए नीचे, इनमें से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब हरियाणा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जबकि चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए आप लोग, क्या इसमें सही आंसर होगा? चंबल परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिलता है, इसका आंसर कीजिए आप लोग एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश को चंबल परियोजना से जो है लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बन चुका है, टीटी के एग्जाम में ही बन चुका है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सभी को करना है आंसर। पहला ऑप्शन दिया गया है दामोदर नदी, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन है सतलज नदी, जबकि चौथा ऑप्शन है महानदी। तो हीराकुंड बांध जो परियोजना है यह है महानदी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी बिल्कुल सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी महानदी। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी।
हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर पंजाब में है? तो आंसर कीजिए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कहाँ पर है या ओडिशा में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? सभी लोग आंसर कीजिए। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है पंजाब। जितने भी लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग अपने साथियों मित्रों के पास में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जिनको भी यूपी टेट का एग्जाम देना है इस बार 2022 में 23 जनवरी को, उन सभी के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो एक बार इस सेशन को अपने सभी जानने वालों के पास में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा? मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मयूराक्षी परियोजना है पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? नागार्जुन सागर परियोजना से इन राज्यों में से किन किन को लाभ मिलता है? पहला ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है राजस्थान और हरियाणा। तो आंसर कीजिए नागार्जुन सागर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा सही? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, दूसरा है सतलज नदी पर, तीसरा ऑप्शन है महानदी पर, जबकि चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी पर। तो आंसर कीजिए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नागार्जुन सागर परियोजना निर्मित है कृष्णा नदी पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, दूसरा ऑप्शन है सतलज नदी पर, तीसरा ऑप्शन है महानदी पर, जबकि चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी पर। तो आंसर कीजिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है? फरक्का परियोजना आपको बताना है किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है, महानदी पर है या फिर कृष्णा नदी पर है? फरक्का परियोजना जो है यह बनी हुई है गंगा नदी पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। गंगा नदी पर कहाँ पर है? या गंगा नदी पर बनी हुई है फरक्का परियोजना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है उकाई परियोजना किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार या कम से कम बन चुका है क्वेश्चन। उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 का। उकाई परियोजना किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है गुजरात और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उकाई परियोजना है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी पर, दूसरा है ताप्ती नदी पर, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी पर। तो आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बांध से संबंधित क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप लोग अपना कॉपी और पेन साथ में रखिएगा, लिखते हुए चलिए साथ साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो या फिर अदर्स कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा हो, तो सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है ताप्ती नदी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है रिहंद परियोजना किस राज्य में? आपको बताना है रिहंद परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो आंसर कीजिए रिहंद परियोजना किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। रिहंद परियोजना जो है यह है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दामोदर नदी पर है, ताप्ती नदी पर, नर्मदा पर या फिर कृष्णा नदी पर? तो दुर्गा बैराज जो परियोजना है यह निर्मित है दामोदर नदी पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दामोदर नदी पर है दुर्गा बैराज परियोजना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दुर्गा बैराज परियोजना से लाभान्वित होने वाले
राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? तो आंसर कीजिए सभी लोग। दुर्गा बैराज जो परियोजना है, इससे किन किन राज्यों को लाभ मिलता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। दूसरा ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। चौथा ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही होगा। दुर्गा बैराज परियोजना जिनको लाभ मिलता है वो राज्य हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? आपको बताना है इडुक्की परियोजना किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है केरल। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह है केरल में। कहाँ पर है? केरल राज्य में है इडुक्की परियोजना। आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। आगे है इडुक्की परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कीजिए। इडुक्की परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है दामोदर नदी पर है, दूसरा है ताप्ती नदी, तीसरा है नर्मदा और चौथा ऑप्शन है कृष्णा। इडुक्की जो परियोजना बनी हुई है, यह बनी हुई है दामोदर नदी पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दामोदर नदी पर बनी हुई है इडुक्की परियोजना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? टिहरी बांध परियोजना बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, 10वीं बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन टिहरी बांध से संबंधित। तो आंसर कीजिए, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यह है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है टिहरी बांध परियोजना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है भागीरथी और चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्लास में लगातार बने रहिए और सेशन को शेयर करते हुए चलिए, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, भागीरथी नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दामोदर नदी पर, दूसरा है बेतवा नदी पर, तीसरा ऑप्शन है भागीरथी नदी पर, जबकि चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी पर। तो आंसर कीजिए, माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता टीला परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। कहाँ पर है? बेतवा नदी। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो यह है बेतवा नदी पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है माता टीला परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? तो सभी लोग आंसर कीजिए, माता टीला परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। दूसरा ऑप्शन है झारखंड और पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जबकि चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आंसर कीजिए, माता टीला परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सभी को करना है आंसर। आज की क्लास में है 40 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग चाहिए तो नोट्स बनाते हुए चलिए साथ साथ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है राम गंगा परियोजना किस राज्य में है? आंसर कीजिए सभी लोग, राम गंगा परियोजना किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है बिहार और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो बताइए रामगंगा परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है रामगंगा परियोजना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भीमा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भीमा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है भद्रा नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा ऑप्शन है पवना नदी, जबकि चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का, भीमा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, भीमा परियोजना निर्मित है पवना नदी पर। क्या है? पवना नदी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पवना नदी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पनामा परियोजना किस राज्य में है? पनामा परियोजना किस राज्य में, आपको बताना है। पनामा परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, बिहार में है या फिर राजस्थान में है? पनामा परियोजना किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, पनामा परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा परियोजना है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है शारदा परियोजना किस राज्य में है? शारदा परियोजना किस राज्य में है? आंसर कीजिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान। तो बताइए शारदा परियोजना किस राज्य में है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका, शारदा परियोजना किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है शरावती परियोजना किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा के रखना आप लोग, इसको लिख लीजिए। शरावती परियोजना किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सभी को करना है आंसर, तो आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो आंसर कीजिए शरावती परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती परियोजना है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक, बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है पंचायत बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? पंचायत बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है गंगा सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गंगा सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आप लोगों को आंसर करना है। पहला ऑप्शन है भद्रा नदी पर, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी पर, जबकि चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी पर। तो आंसर कीजिए सभी लोग, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर परियोजना निर्मित है चंबल नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, चंबल नदी पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है गंगा सागर परियोजना किस राज्य में है? राज्य बताना है आपको, गंगा सागर परियोजना किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आंसर कीजिए गंगा सागर परियोजना इनमें से किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा सागर परियोजना है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है गंगा सागर परियोजना, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दूसरा ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जबकि चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आंसर कीजिए बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो हैं ये बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है। पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है नर्मदा नदी, और चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए? बाण सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? यह निर्मित है सोन नदी पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है सोन नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है नर्मदा सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? नर्मदा सागर परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है परियोजना नर्मदा। तो सभी लोग आंसर कीजिए, नर्मदा सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य इनमें से कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दूसरा है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो बताइए नर्मदा सागर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आंसर कीजिए सभी लोग, चंबल नदी पर है, सोन नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, या फिर गंगा नदी पर है? आंसर कीजिए एक बार, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? राणा प्रताप सागर परियोजना निर्मित है चंबल नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है? राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, बिहार में है, या फिर मध्य प्रदेश में है? तो इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में है? जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या फिर मध्य प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जवाहर सागर परियोजना जो है यह है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है, सोन नदी पर है, व्यास नदी पर है, या फिर चंबल नदी पर है? तो आंसर कीजिए एक बार, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या कहाँ पर है? यह निर्मित है चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है
सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में है? सरहिंद नहर परियोजना आपको बताना है किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है या फिर मध्य प्रदेश है। तो सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में है सरहिंद नहर परियोजना, हरियाणा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सभी लोग आंसर कीजिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सभी लोग बताइए एक बार, इसका आंसर कीजिए, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपको करना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम आपको इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा कि इसका सही आंसर क्या है या किस नदी पर है। तो फिलहाल साथियों ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आपको 1 से 2 आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, अपनी यह क्लास देखी और आपको 1 से 2 नंबर यहाँ से मिल गए तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकती है क्लास। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग अपने साथियों तक जरूर इसको भेज दीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।